तो हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्पार्क जावा। दो चीज़ें हो गई थी यार, तुमने नहीं देखा अभी तो तुरंत जाओ, तुरंत देखो। 10-10 मिनट की चीज़ें हैं, बिल्कुल मज़ा आ जाएगी तुमको। मतलब तुम कहोगे यार कि मतलब पढ़ाया था कोई था, मतलब आईटी लवर्स का लीडर जिसने हमको पढ़ाया था जावा, तुमको भी तक याद है। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्लासेस हुई हैं यार हमारी, आज करने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स। और जो भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि प्रोग्रामिंग ज़रूरी होती है, ये सब चीज़ें फालतू की हैं, फलाना है ढिमका है, तो वो भी बहुत गलत सोचते हैं। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास एक अप्रोच नहीं होगी कि प्रोग्राम कैसे ब्रेक करना है, हमको प्रोग्राम को सॉल्व कैसे करना है, तुम अभी छोटे छोटे प्रोग्राम कर लोगे। बड़े ऐप्स डेवलपमेंट में जब तुम जाओगे, फिर तुम्हारे सामने कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, तब तुम आओगे, पीछे आओगे। तुम पीछे देखोगे और तुम फिर छोटे क्लासों की, 11th की, 9th की, 8th की, 9th की बुकें उठाओगे, फिर देखोगे तुम कि कॉन्सेप्ट होता क्या है, चीज़ें बनती क्या हैं, छोटी छोटी चीज़ें क्या होती हैं। छोटी छोटी चीज़ों से ही एक बड़ा प्रोग्राम भरता है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो अब है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है। अगर तुम अभी बदतमीजी कर रहे हो, अगर बगल में कॉमेडी वीडियो देखना है तो अभी लीव कर दो इसे, इसे तुरंत लीव कर दो। अगर कुछ सीखने आए हो, कुछ पढ़ने आए हो, कुछ मतलब है अंदर मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है कोडिंग की, प्रोग्रामिंग की, सीखने आए हो, मैं कोई डिप्लोमा नहीं दे सकता लेकिन तुमको इतना सिखा सकता हूँ कि जितना तुमको कोई बुक, जितना तुमको कोई टीचर फ्री नहीं सिखा सकता। फ्री। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओप्स इसमें आते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैज बीन डेवलप्ड with a view to overcome the drawbacks of conventional programming approaches। तो ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसको इस चीज ये हम लोगों ने जब ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग बन रही थी, तो जो डिस्कवर कर रहे थे ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग को, तो उसने सोचा कि यार अब हम लोग थक चुके हैं लो लेवल लैंग्वेजेस के, 0101 कर करके 2 से डिवाइड। अभी मैं जब बाइनरी कोड, मतलब आप लोगों को तो अभी इतना नहीं पता होगा, जब बाइनरी कोड निकालने का तरीका बताऊंगा, तो कुछ लोग हो सकता है छोटी क्लासेस से आए उनको पता हो, तो उनको जिनको पता है बाइनरी कोड कैसे निकाला जाता है, तो बस वो उन्हीं को पता है कि उसमें हालत खराब हो जाती है बच्चों की। किसी की भी हालत खराब हो जाएगी बाइनरी कोड कैसे निकालते हैं इस चीज़ को लेके। तो अब वो भी थक गए काफ़ी, तो उन्होंने भी सोचा कि यार कुछ ना कुछ तो करते हैं, वरना ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। मतलब ऐसे मज़ा ही नहीं आ रही है, मतलब स्वाद नहीं आ रहा है यार। जावा कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, स्वाद नहीं आ रहा तो फायदा है क्या? मतलब अगर तुम कोडिंग कर रहे हो, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, तुमको मज़ा नहीं आ रही कोडिंग में, तुम छोड़ दो, क्योंकि फिर आगे तुम कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। तो उन्होंने कहा कि अब हम ऐसी अप्रोच लेके आए, कुछ ऐसे फीचर्स लेके आए, कुछ ऐसी चीज़ें लेके आए जिससे प्रोग्रामिंग इतनी इतनी इंटरेस्टिंग हो जाए कि मतलब मज़ा आ जाए। तो अगर तो उन्होंने ये डेवलप किया कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जावा की, या किसी भी बड़ी लैंग्वेज की, किसी भी अच्छी लैंग्वेज की, तो उसके फीचर्स, उसके कॉन्सेप्ट। तो अब कॉन्सेप्ट्स ऑफ जो ऊप्स हैं, इसकी वजह से इसने प्रोग्रामिंग को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ही है। तुम देखोगे सबसे ज़्यादा सीट्स से लेके सबसे ज़्यादा कंपटीशन, सबसे ज़्यादा मतलब मार धाड़, मतलब तबाही मची है इस फील्ड में, कंप्यूटर साइंस एंड कोर कंप्यूटिंग में। और एल्गोरिदम जो पढ़ाई जाती है कंप्यूटर में, ये इसी में पढ़ाई जाती है। तो भीड़ मार पीट चल रही है खूब तेजी से, तुम भी पढ़ना शुरू कर दो। अगर तुम नहीं आ रहे हो तो हमारे स्पार्क जावा अटेंड करो, 10-10, 15-15, जितने कर सकते हो उतने करो। रोज हम मना रहे हैं, और हम भी कहते हैं कि एक साल में हम जावा इतनी सिखा देंगे कि बच्चा, एक छोटा जिसको कुछ नहीं आता, वो एटलीस्ट ओ लेवल, ए लेवल, ये सब मतलब इन सब के बहुत ऊपर निकल जाएगा। एक साल में करीब 9 मंथ में हम इतना सिखा सकते हैं उसको। आगे देखते हैं। अब काफ़ी बातें हो गई, तो कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं ऊप्स के, जो पहला कॉन्सेप्ट हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा मॉड्यूलरिटी, तीसरा डेटा इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। जो पुराने स्टूडेंट्स आए होंगे अभी क्लास में, तो जो 9-10 के आ रहे हैं, और जिन्होंने 9-10 में कुछ सुना है कि जावा नाम की चिड़िया क्या होती है, तो उन्हें पता होगा कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन, मॉड्यूलरिटी, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, हर साल पढ़ाए जाते हैं बच्चों को।
और लेकिन बस वही है बात कि बच्चों को तो हर साल सब कुछ पढ़ाया जाता है पर वो ध्यान से पढ़ते नहीं। तो अब एब्स्ट्रैक्शन क्या है, तो ये इसकी की डेफिनेशन है, तो इसमें ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं, तुमको लिखना है, तुम नोट्स बनाओ। एब्स्ट्रैक्शन रिफर्स टू द एक्ट ऑफ representing essential features without including background explanation or details। तो टू अंडरस्टैंड इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ड्राइविंग अ कार। तो तुम ड्राइव कर रहे हो कार, तो तुम्हारा मतलब कैसे पता चलेगी तुम कि क्या है एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन रिफर्स टू मतलब इसमें एसेंशियल फीचर्स जो हैं वो दिखाए जाते हैं, और जो मतलब डिटेल होती है वो हाइड कर ली जाती है। वो डिटेल्स जो होती हैं, वो डिटेल्स किसको पता होती हैं, वो डिटेल्स जैसे प्रोग्रामर्स को पता होती हैं। कि जब एक कैलकुलेटर होता है, तो कैलकुलेटर जब खराब हो जाता है, उसका सॉफ्टवेयर जब तुम सुधरवाने जाते हो, तो वो तुमको नहीं पता होता है, वो तो केवल उसको पता है। क्योंकि अगर तुमको भी पता चल गया, अगर बैकग्राउंड डिटेल्स रिवील हो गई, तो हर बंदा प्रोग्रामर बन जाएगा, प्रोग्रामर की नीड खत्म हो जाएगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड जीरो हो जाएगी। अगर एब्स्ट्रैक्शन ना हो तो कुछ खत्म, तो हर चीज खत्म हो जाएगी। अगर जैसे कि एक कार है, अब एक कार में सबको कार ड्राइव करना सबको आता है, कार चलाना, दुनिया में जितने लोग हैं जिनके पास कार है सबको कार चलाना आता है। पर तुम ये पूछो कि दुनिया में जितने लोग कार चलाते हैं उसमें 95% लोगों को कार बनाना नहीं आता। उनको नहीं पता कि कार के पीछे की चीजें क्या हैं। कि उनको अगर उनसे पूछो कार हाँ आता है, सब कुछ है, लेकिन कार बनाना तो केवल एक मैकेनिकल इंजीनियर को आता है। उसी तरह एब्स्ट्रैक्शन में प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम में मतलब प्रोग्राम सबको है, प्रोग्राम सब यूज कर रहे हैं, लेकिन जो उसकी बैकग्राउंड डिटेल्स हैं, उसके एसेंशियल फीचर्स सबको पता है। कि हाँ ये कैलकुलेटर है, ये प्लस करेगा, माइनस करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा, बट कैसे करेगा, कि क्या इसका बैकग्राउंड है, किस बैकग्राउंड से किस कोडिंग से बना है, वो केवल कोडर को, प्रोग्रामर को ही पता होता है। तो इस ये जो मतलब ये कॉन्सेप्ट लेके आया ऑब्जेक्ट ऊप्स, कि इसमें जो मतलब इसने डिमांड बढ़ा दी प्रोग्रामर्स की। मतलब 100 लोगों में केवल एक को ही पता है कि सॉफ्टवेयर कैसे डिजाइन है, सॉफ्टवेयर के पीछे का प्रोसेस क्या है, उसके पीछे की कोडिंग क्या है, वो मतलब 100 लोगों में एक को पता है। वेबसाइट, अगर इतनी बड़ी वेबसाइट चल रही है, कोई भी, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इमेजेस बाजार, इस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडियन स्टॉक इमेजेस, तो इतनी बड़ी जो वेबसाइट चल रही है, उसके पीछे की जो चीजें हैं वो केवल कोडर्स को पता है। पर सबको पता होंगी तो सब वर्ल्ड लार्जेस्ट वेबसाइट क्रिएट कर लेंगे, सब अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च कर देंगे। तो ये यही एक डिफरेंस है कॉमन पीपल में और एक प्रोग्रामर में एब्स्ट्रैक्शन का। तब आगे चीजें पढ़ते हैं कि व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। ये भी बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ऊप्स का। ये भी बहुत ही बेसिक चीजें बता रहा हूँ, बहुत बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ। अगर करते चलोगे तो मजा आ जाएगी बिल्कुल। मतलब तुम भी कहोगे यार अच्छी है, मतलब दमदार है, मतलब क्लासें अच्छी चल रही हैं, वॉइस कैंसिलेशन भी कम हो गया है। माइक लगाया हुआ है यहाँ पर, माइक्रोफोन एक लगाया हुआ है जो शायद तुमको दिख ना रहा हो, शर्ट में थोड़ा उस तरह से फिट नहीं हो तो शायद हो सकता है, बट डिफरेंट वॉइस क्लियर है एटलीस्ट। तो रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एन एनकैप्सुलेशन। तो अब जैसे कि एक डेटा जितना है हमारे पास डेटा है उस सबको रैप अप करना, उसको सब सम अप करना है, सो नोन एज एनकैप्सुलेशन। अब जैसे कि एक कंपनी होती है, हमारी आईटी लवर्स की कंपनी एक्सेप्शन है। तो अब जैसे कोई भी यूट्यूब चैनल है, मान लो तुम आईआईटी लवर्स है, मान लो अगर आईआईटी लवर्स है, स्पार्क जावा है, मान लो स्पार्क जावा है, तो अब क्या कर रहा है, स्पार्क जावा में एक बंदा पीडीएफ भी बनाता है, एक बंदा वीडियो भी एडिटिंग करता है, एक बंदा थंबनेल भी बनाता है, एक बंदा तुम्हारे सामने पढ़ाता भी है, एक बंदे का लैपटॉप है, वो अलग यूनिट है। तो इन सब यूनिट जब आईआईटी लवर्स हैं, तो आईआईटी लवर्स क्या कर रहा है, इन सबको कंबाइन कर रहा है, इन सब डेटा रैप अप हो रहा है और एक सिंगल यूनिट में हो रहा है। तुम्हारे पास वीडियो पहुंच रहा है, तुम्हारे पास क्वालिटी एजुकेशन पहुंच रही है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग इनकैप्सुलेशन बोल रहे हैं। रैपिंग अप ऑफ डेटा, ईच डिपार्टमेंट की अपनी अपनी अथॉरिटी और सब अपना काम कर रहे हैं, तो डेटा रैप हो गया, उसी को हम लोगों ने बोल दिया इनकैप्सुलेशन। Encapsulation is a way to implement data abstraction. Encapsulation hides detail of implementation of object। बड़ी ही सुंदर चीज लिखी हुई है
इनकैप्सुलेशन की वजह से ही डेटा एब्स्ट्रैक्शन काम करता है, वरना डेटा एब्स्ट्रैक्शन काम नहीं करेगा। तो इनकैप्सुलेशन, ये देखो, मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं नोट्स दूंगा पीडीएफ में, तुम नोट्स पढ़ना। नोट्स जब पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि मतलब स्पार्क जावा में नोट्स डालूंगा पूरे पीडीएफ में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी तुमको नोट्स की, फिर तुम देखो, पढ़ो इसको, और फिर नोट्स बना सकते हो तुम। तो फिर देखो कितनी अच्छी अच्छी लाइनें दी हुई, जैसे पहली लाइन जो एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट्स, इनका मतलब एक दूसरे से नाता है, इनका एक दूसरे से रिश्ता है। तो इनकैप्सुलेशन है तो ही एब्स्ट्रैक्शन है, एब्स्ट्रैक्शन है तो ही इनकैप्सुलेशन है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। अब तो ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ये जो डायग्राम बना हुआ है इसको थोड़ा सा डिस्कस करना ज़रूरी है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे। इनटू एन यूनिट ऑब्जेक्ट, तो जो डेटा एंड एसोसिएट मेंबर्स फंक्शंस आर इंक्लूडेड इनटू वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये है डेटा, ये है मेंबर फंक्शन, ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3। 1 2 3, तीन चीज़ें हैं। पहला क्या है, पहले में ऑब्जेक्ट है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, डेटा है, तो उसका डेटा है जो रिप्रेजेंट करना है, जो शो करना है। तीसरी चीज़ है मेंबर फंक्शन, बहुत ध्यान से समझना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो ये जो डेटा है, इसको डेटा, अब जी जैसे ये प्रोग्राम है, ये एक फीचर है, ये फीचर है, एब्स्ट्रैक्शन ने फीचर बनाया, इसके बैकग्राउंड डिटेल्स हाइड कर ली, वो केवल कोडर को पता है। एक फीचर है, दो फीचर है, तीन फीचर है, और इन तीनों फीचर को कंबाइन किया गया है, इन तीनों फीचर को कंबाइन किया गया है किस चीज़ में, एक प्रोग्राम में। इससे बनता है एक प्रोग्राम, और प्रोग्राम से मतलब एक यूनिट में, एक यूनिट में इन तीनों फीचर्स को लाया गया, इसकी बैकग्राउंड डिटेल्स बिना दिखाए, तो इसको बोलेंगे द ऊप्स अप्रोच ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। गेटिंग अ पॉइंट? कमेंट में यस कमेंट कर देना, ना हो तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इसका आंसर तुम कमेंट कर देना, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो कमेंट में कर सकते हो, तुम जो कमेंट करो वो मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, अगर अच्छा कमेंट करोगे तो ज़रूर एक होप रहती है कि कोई देख रहा है, और अगर कोई नहीं भी देख रहा है तो वी आर गोइंग टू लर्न। मैं कुछ सीख रहा हूँ, मुझे सीखना ज़रूरी है। Modularity is a property of a system that has been decomposed into a set of cohesive and loosely coupled molecules. Usually, the act of partitioning, मतलब एक से एक प्रोनाउंसिएशन निकल रहे हैं आज मेरे गलत से, पर ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही गंदा स्पीकर हूँ, मैं बहुत ही अच्छा स्पीकर हूँ। मैंने बहुत सी अच्छी अच्छी जगह स्पीचेस दी है, इवन विद द ऑडियंस ऑफ इवन इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस ऑफ 400 to 500 people. Just wait for 2 minutes. तो जो इसमें क्या करते हैं, तो मॉड्यूलैरिटी, मतलब मॉड्यूलैरिटी मैंने इससे पहले भी पढ़ा था। मॉड्यूलैरिटी का फीचर जो मॉड्यूलैरिटी प्रोग्रामिंग क्या होती थी, उसी से बना हुआ मॉड्यूलैरिटी प्रोग्रामिंग। तो ये इससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, इससे कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम की कम हो जाती है। तो एक प्रोग्राम है, उसमें जैसे कि एक प्रोग्राम है, तो उसमें तुमको शो भी करना है। प्रोग्राम में तुमको शो, एक जगह तुमने एक फंक्शन बनाया, तुमने एक प्रोग्राम को 5 चीज़ें दे दी, तुमने एक वर्कर था, तुमने उसको 5 चीज़ें दे दी। एक जैसे एक काम था, उसमें 5 चीज़ें, 5 लोगों का यूज़ था, तुमने 5 लोगों को अलग अलग दे दी, तुमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वही हमारी मॉड्यूलैरिटी हो गई। तो जब तुमने काम डिस्ट्रीब्यूट किया, जैसे कि 10 आदमियों का काम तुमने अगर 20 आदमियों को दे दिया, तुमने काम वो डिवाइड कर दिया, तो जो ईच का मतलब
बंदे के काम में जो मतलब हर बंदे के हिस्से में जो काम आना था वो थोड़ा रिड्यूस हो गया, तो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई। समझ रहे हो? तो क्या हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई। तो इसमें देखते हैं, फॉर यू मस्ट हैव अ complete, let us assume that our program music system comprises of speaker, crystal player, record player, cd player, turner, etc, various modules each। तो ये मॉड्यूलरिटी में मतलब एक सिंगल गोल है म्यूजिक, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्पीकर्स होते हैं, प्लेयर होता है, ईयर प्लग्स होते हैं, माइक्रोफोन होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हेडफोन्स वगैरह भी जो होते हैं वो यूज़ होते हैं, सीडी प्लेयर यूज़ होता है, तुम्हारे पास डेटा होना चाहिए। तो वो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग ब्रेक कर दिया। सीडी प्लेयर के लिए तुमने अलग चीज़ ले ली, स्पीकर्स के लिए तुमने अलग खरीदे, हेडफोन्स अलग तुमने खरीदे, और बाकी चीज़ तुमने अलग खरीदी, गिटार तुमने अलग खरीदा अपना। तो तुमने जो मॉड्यूलैरिटी, मतलब क्या है मॉड्यूलैरिटी का बहुत सिंपल मीनिंग है कि तुमने एक प्रोग्राम को टुकड़ों में बांट दिया। तुमने, जैसे मैंने ताजमहल वाला एग्जांपल दिया, तो तुमने अपनी एक्स के लिए, तुमने अपनी एक्स वाई जेड जो भी है, तुमने अपनी एक्स वाई जेड के लिए ताजमहल बनाना है, तो तुमको उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तुम ताजमहल अकेले नहीं बना सकते, लोग चाहिए, तुमको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तुमको ताजमहल को डिवाइड करने, तुमने 10 चीज़ों में 10 डायरेक्शंस डिवाइड कर दी, इस डायरेक्शन का काम इसको, इस डायरेक्शन का काम इसको, इस डायरेक्शन का काम इसको। बहुत डिटेल में कर चुके हैं मॉड्यूलैरिटी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इनहेरिटेंस। यार तुम खुद सोचो, काफ़ी लंबा हो चुका है लेक्चर्स, तो इनहेरिटेंस हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। इनहेरिटेंस और इसके साथ का एक चीज़ और, वो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो गाइज, अगर तुमको हल्का सा भी लेक्चर में लगा कि मेरी थोड़ी मेहनत है, तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ यार, थोड़ी तो मदद करो, मतलब मेरी, मैं भी थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।